अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। आज हम ग्लव्स बनाएंगे। देखिए ये टीन एज का है, तो आप इसको बड़ा या छोटा भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 4 प्लाई वूल, 4.5 ml का क्रोशिया, कुछ स्टिच मार्कर्स और सीज़र, और एक अदद इंचिस टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आए हम आज का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 18 सेंटीमीटर की बनानी है। तो इसके लिए मैं इसके लिए जो स्टिच डालूँगी, जो क्रोशिया डालूँगी, वो तकरीबन 30 चेन हम डालेंगे। फर्स्ट हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये हमारी 30 चेन्स कंप्लीट हो गई। इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में भी बॉर्डर है और एंड में भी बॉर्डर है। तो इसको स्लिप स्टिचेस के साथ हमने ये बॉर्डर बनाए हैं। ठीक है, 5 उंगलियों वाली साइड पर है और बाजू वाली साइड पे हमने 10 रखे हुए हैं। ठीक है, दरमियान में हमारे 15 स्टिचेस हैं जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो हम ये टर्न करते हैं और ये हमारे बाजू वाली उंगलियों वाली साइड होगी। फर्स्ट 5 स्लिप स्टिचेस, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हम डालेंगे ये वाले 15 सिंगल क्रोशिया। 1 2, और ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगा उसमें हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमारे सिंगल क्रोशिया शुरू हो रहे हैं। तो ये 15 सिंगल क्रोशिया मैं बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारे 15 सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बन गए हैं, और ये जो 15वां होगा हम इसमें फिर स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर आकर हमारे 15 सिंगल क्रोशिया ख़त्म हो गए। अब ये जो बाकी हमारे 10 होंगे इसको हम स्लिप स्टिचेस इसमें बनाएंगे। 10 स्लिप स्टिचेस हमारे होंगे, 1 2 3। ये मैं बना लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे 10 सिंगल स्लिप स्टिचेस बन गए हैं। चेन 1 बनाएंगे और इसको हम वापस करेंगे। अब जो हमारी सेकंड रो है वो है बैक लूप। ठीक, ये इसकी 2 लूप्स होती है ना, जो भी हम स्वेटर बनाते हैं उसकी 2 लूप्स आ रही होती हैं। देखिए आपको ये चेन सी नज़र आ रही होगी। इसकी जो बैक लूप है ना, हमने अब सारे का सारे ये जो ग्लव है ये बैक लूप में बनाना है। इसके जो ये जो सिंगल क्रोशिया हैं वो भी बैक लूप में होंगे और स्लिप स्टिचेस भी बैक लूप में ही होंगे। तो अब हम इसके 10 सिर्फ बैक लूप स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। फर्स्ट बनाएंगे और इसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमें हमारे फर्स्ट स्टिच का पता हो। इस तरह से हम ये 10 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। ये हमारा आखिरी स्लिप स्टिच है, 10वां। बैक लूप में हमने ये बना लिया। अब आगे ये हमारा स्टिच मार्कर आ गया है और हम इसको रिमूव करेंगे और हमारा ये अब सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे 15। इनको भी हमने बैक लूप में बनाना है। ये इसकी बैक लूप है, ये देखिए आप, ये 2 लूप्स आपको नज़र आ रही हैं। ये फर्स्ट है और ये उसके आगे सेकंड है। तो ये जो सेकंड वाली है ये हमें सिर्फ इसमें बनाना है। ये बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें हम अपना स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे। अब ये 15 हम
बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं बना लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा 15वां स्टिच आ गया है। तो ये हमने स्टिच मार्कर को आउट किया और ये हमने अपना लास्ट सिंगल क्रोशिया बनाया बैक लूप में, और ये स्टिच मार्कर को इसमें ऐड किया। और अब ये बाकी हमारे जो 5 स्लिप स्टिचेस हैं इनको भी हमने बैक लूप में स्लिप स्टिच बना देना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 स्लिप स्टिच बन गए। चेन 1 टर्न। ये फर्स्ट वाले में ये स्लिप स्टिच बनेगा हमारे। ये 5 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे। फर्स्ट वाला बना के इसमें भी स्टिच मार्कर ऐड करेंगे ताकि हमें अपने फर्स्ट स्टिच का पता लगता रहे। ये 5 स्लिप स्टिचेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाए थे। 5 स्लिप स्टिच बनेंगे, फिर उसके बाद 15 सिंगल क्रोशे बैक लूप में ही। ये सब अब ऊपर से सब स्लिप स्टिचेस और सिंगल क्रोशिया बैक लूप में ही हमारे बनेंगे। जब वो हमारा वो आ जाया करेगा हम उसमें से निकालेंगे अपने स्टिच होल्डर को और अपना फर्स्ट स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया हमने और ये हमने अपना स्टिच मार्कर इसमें लगा दिया। अब ये हमारे 15 सिंगल क्रोशिया होंगे बैक लूप ओनली। मतलब कि हालात कुछ सही नहीं जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, आप भी हम भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। कल रावलपिंडी के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन देखिए हक बात को जितना भी हम छुपाएं ना वो उतनी ज़्यादा उभरती है। हक छुपाया नहीं जाता किसी भी सूरत में, और यहाँ हक को छुपाने की कोशिश की जा रही है ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म ज़्यादती के साथ। तो ऐसा कब तक चलेगा? आ जाके पिसना तो अवाम नहीं है। अवाम पिस रही है और उसका जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुतनफ़र हो रहे हैं लोग अपने बड़ों से, अपने करता धरता जो भी हैं उन सब से मुतनफ़र हो रही है कौम, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। आवाम इकट्ठी होती जा रही है एक पॉइंट पे, और जो हमारे करता धरता हैं, जो हमारे ऊपर हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। उनको बस ये है कि किसी न किसी तरह से हमारी हुक्मरानी जो है ना वो कायम रहे। उसके लिए चाहे हमें सर काटने पड़े और चाहे हमें पेट काटने पड़े, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आप भी दुआ करें अपने मुल्क के लिए, हम भी दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन रास्ते निकाले। अल्लाह वही फ़ैसले फ़रमाए जो हमारे और आपके हक़ में, सबके हक़ में बेहतर हैं। जी ये हमारा ये कंप्लीट हो गया सेकंड थर्ड रो। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको ऊपर बनाते जाना है। ये हमारी बनेंगी 28 रोज़। 28 रोज़ डालेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। आप भी 28 रोज़ डाल लें। 28 रोज़ के बाद फिर मिलते हैं। 28 रोज़ के बाद, 28 दिनों के बाद नहीं, इसलिए मैंने रोक लिया वहीं पर कि 28 हम ये सिलाइयाँ डालेंगे। तो उसके बाद फिर हम ये जो काउंटिंग होगी ना, ये जो एक ये उभरा हुआ बनेगा ना, ये एक होगा। जैसे ये है ना, ये दो, इसको हम एक जो बना हुआ है इसको हम दो में काउंट करेंगे। तो आप इसको जब 28 बनाएंगे तो ये 14 होंगे। ठीक है, 14 जब ये उभरे हुई लाइनें जो नज़र आ रही हैं ना आपको, ये बन जाएंगी तो फिर हम मिलते हैं। ओके जी, ये हमारी 28 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, अब ये जो स्टिच मार्कर्स हमने लगाए हुए हैं ये हम सारे उतार देते हैं। ये अब हम इसको उल्टा साइड करेंगे, इसकी फ्रंट साइड।
ये अब आपने देख लेना आपको कौन सी चीज़ साइड सही लग रही है। ठीक है, एक साइड ये, एक साइड ये। तो मैं इसको ये वाली साइड फ्रंट पे रखती हूँ, जो थोड़े ज़्यादा ये उभरे हुए होते हैं ना। इसको हमने उल्टा कर लेना। अब हमने इसको सीना है, इसकी स्टिचिंग करनी है अब हमने, और उसके जो थंब का जगह है ना वो निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 10 स्टिच हमारे कलाई की तरफ के हैं, इसके ऊपर हम 5 स्टिच 1 2 3 4 और ये 5 स्टिच के ऊपर हम दोनों साइडों पे ये एक लगाएंगे स्टिच मार्कर, और उसके बाद हम 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 और 4 चौथा, ये चौथे में हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच करेंगे, और उसके बाद हम ये जो पोर्शन होगा इसको छोड़ देंगे, और फिर ये वाला सारे का सारा सीएंगे। इस तरफ से मेरा धागा लगा हुआ, मैं इस तरफ से सीती हुई आऊँगी यहाँ पर, और यहाँ तक मैं सी लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी, ये पहले स्टिच मार्कर तक मैंने सी लिए। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है कि ये 2 गैप छोड़ना है हमने अंगूठे का, तो हमने दोनों को इकट्ठे नहीं सीना। इसके हर स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच डालते हुए अपने थ्रेड को आगे ले आएंगे, सिर्फ एक साइड पे, दोनों साइडों पे नहीं। अगर आप दोनों साइडों पे सिएंगी तो फिर ये जुड़ जाएगा सारा। इस स्टिच मार्कर को भी हम रिमूव कर देते हैं, और ये हमने इधर तक सी लिया। अब हम इसको इस दूसरे के साथ दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ था, बैक लूप और इसकी बैक लूप, ये हम इसको स्टिच करते जाएंगे। आप चाहें तो सुई के साथ भी सी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रोशिया के साथ ही सीती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ ही सी रही हूँ। इसके साथ सीना ज़रा मुझे आसान लगता है और नीट भी आता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल होंगे उसके साथ सी लें। मैं ये यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आगे क्या करना है। जी, ये हमने स्टिच कर लिए, थ्रेड हमने इसका जो एंड थे वो भी छुपा दिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया। अब हम इसका थंब बनाएंगे, तो थंब का गैप है इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे। जी, हमने वही वाला थ्रेड लिया, उसकी हुक बनाई है, और इसको हम अब थंब वाली जगह पे ज्वाइन करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये छोटी जगह होती है थोड़ी, तो इसलिए इसको इसमें डाला, एक स्टिच बनाया। अब हम ये हमारे 4 ये एक इधर तकरीबन 10 है। आप छोटे बच्चे का तो आप 8 स्टिच भी ले सकते हैं, बड़े का है तो आप 11 12 भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, थर्ड वाला। इस तरह से इन सारे के सारे स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया बना के 2 रोज़ कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट रो है हमारी, इसके बाद हम एक और रो बनाएंगे, और फिर मिलती हूँ आपसे, मैं बताती हूँ आपको। ये देखें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया दूसरा ग्लव भी। हमारे दोनों ग्लव्स क्लीन कंप्लीट हो गए हैं। आप भी ट्राई कीजिए और इसको बनाइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।